हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। चल हट। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। उसको और इसको देख के तो आप लोग समझिए होंगे कि मैं वापस अपने हॉस्टल ए कॉलेज में आ चुकी हूँ। सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट ओजी हॉस्टल एंड कॉलेज व्लॉग, बट लेट मी टेल यू, ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं होने वाला है। इसमें मैंने दिया है कुछ एक छोटू सा चैलेंज। आई विल बी डूइंग वाटर फास्टिंग फॉर 3 days। मैंने ना इंटरनेट पे कुछ लोगों को ये करते हुए देखा था। वाटर फास्टिंग पगला गई हो क्या? ऐसे लोग जो लोग मुझे जज करने वाले हैं वाटर फास्टिंग को लेकर के, लेट मी टेल यू, इसके बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि यू नो डिटॉक्सिफिकेशन, वेट लॉस, मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। और मैंने इंटरनेट पे इसको बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि कैसे मेरी लाइफ बड़ी अनहेल्दी तरीके से चल रही है। मतलब व्हेन आई से अनहेल्दी, इसका मतलब सिर्फ सोना जागना या खाना पीना नहीं है। मेरा सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, एवरीथिंग व्हाट आई फील इज अनहेल्दी। इसीलिए आई फील कि वाटर फास्टिंग से अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को किक स्टार्ट देना वुड बी अ गुड आइडिया। तो मैं कल जब आ रही थी ट्रेन से वापस अपने घर, तो मैंने कल लंच लिया था घर का यम्मी यम्मी स्वादिष्ट खाना, पराठा एंड सब्जी। एंड रात में मैंने मेस का ठीक ठाक सा खाना खाया था। खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए एनीवेज, तो ठीक ठाक सा मैंने खाना खाया था। और आज सुबह मैंने वार्म वाटर से अपने दिन की शुरुआत की थी एंड देन आई हैड टू रश बैक टू माई कॉलेज। कॉरिडोर में कोई दिख नहीं रहा है, गेस वी आर लेट। जब मैं क्लास में गई तो हमारी टीचर पढ़ाने के बजाय हम लोग को स्वच्छ भारत अभियान समझा रही है। हमारे क्लास में चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। दौड़ते दौड़ते आई तो थी मैं पढ़ने, बट शी इज़ अ वेरी गुड टीचर बाय द वे। उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया। जो अभी आप लोग जाइए, पहले सुन के आइए। आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में रहता है लोगों की। आप कहीं भी होते हैं और आपकी टेंडेंसी को डेवलप करता है। जब आपकी क्लास, आप क्लास में एंटर करेंगे, ऑर्गेनाइज क्लास होगी, नीट एंड क्लीन होगी, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और हमेशा पॉजिटिविटी को ही एनहांस करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में भी पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। देखा है, सीखा कुछ। मुझे पता है कि तुम लोग भी मेरी तरह मोस्टली नेगेटिव ही ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन मैं अभी कोई ज्ञान नहीं दूंगी। मैं सीधा तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं वाटर फास्टिंग में क्या क्या करने वाली हूँ। इसका सबसे पहला रूल है कि आपको जब भी भूख लगे या प्यास लगे, आपको सिर्फ पानी पीना है। इसका दूसरा रूल ये है, यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड, बट अति किसी भी चीज़ की हानिकारक है, तो हमें ओवर हाइड्रेटेड भी नहीं होना है। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है, अपनी बॉडी की सुनो। अगर नहीं हो पा रहा है, कोई भी अलार्मिंग सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हल्का से कुछ खा के उस फास्ट को ब्रेक कर दो। देखो, मैं तो सिर्फ 3 दिन का फास्ट रह रही हूँ, बट ये अक्सर जो थर्ड वाला रूल होता है ना, वो जब लोग 1 हफ्ते या 3 दिन से ज़्यादा करते हैं ना, तब उन लोगों को ये अलार्मिंग सिचुएशन वाला कुछ तो फॉर्म होता है और फिर वो लोगों को अपना फास्ट को ब्रेक करना पड़ता है। बट क्योंकि मैं सिर्फ 3 दिन का कर रही हूँ और मैं ना छोटे छोटे फास्ट जो हिंदू धर्म में होते हैं वो भी करती ही आई हूँ, तो आई थिंक मैं ये कर लूँगी। लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज। फिलहाल तो अभी हम कॉलेज में, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, वो अटेंड करते हैं एंड स्टे ट्यून्ड। करीब बज रहे हैं 2 एंड मैंने पहला ग्लास पानी का पिया था सुबह अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बजे एंड अब मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी है, इसीलिए हम पानी पीते हैं जा करके। सारी मीटिंग्स हो चुकी है, अब हम लोग अपनी दूसरी क्लास अटेंड, मतलब दूसरी तो नहीं है, मेरी तीसरी क्लास है। अब आपको पता है कि मैं ऐसी हूँ, तो ये भी उनमें से एक वजह है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। दुविधा देखो मेरी, मैं अपनी कमरे की चाबी कमरे में ही भूल गई हूँ और अब मैं रूममेट के डिपार्टमेंट में आई हूँ चाबी लेने के लिए। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा ही डिपार्टमेंट अंडर है, बट ये भी कुछ कम उजला चमन नहीं है। आई थिंक रिनोवेशन हो रहा है। खैर, वी गॉट आवर कीज। ओके, सो आई एम बैक इन माई हॉस्टल एंड अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे भूख लग रही है, बट हमने बहुत देर से पानी भी तो नहीं पिया है, तो हम पानी पी के देखते हैं। उस वक्त जब मैंने पानी पिया था तो जो हल्की सी मीठी सी भूख थी वो मिट चुकी थी, तो हम पानी पीते हैं। पता है, मुझे फील हो रहा है कि इसी चैलेंज के ज़रिए ही सही, लेकिन मेरा वाटर इनटेक भी आई गेस पूरा हो रहा है, क्योंकि यू गाइस वोंट बिलीव, मैं अपना पूरा दिन एक एक घुट पानी पे भी बिता देती थी। ठीक है, आई नो, वेरी अनरियल, वेरी लेजी ऑफ मी, बट मुझे सच में प्यास का पता ही नहीं चलता। एंड यू वॉन्ट बिलीव, कितनी बार तो ऐसा भी होता था कि जब मैं कुछ खाती थी तब मुझे पता चलता था अच्छा मुझे भूख भी लग रही थी, मैं भूख भी भूल गई थी कि भूख लग रही है कि नहीं। पूरे दिन बस ऐसे ही अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करिए, ना खाना ना पीना, ठीक है। पता नहीं कैसे वेट तो गेन हो रहा था मेरा, बट इट इज़ वॉट इट इज़। खैर, पानी पीते हैं।
सो हमारा ब्रेक टाइम ख़त्म हो चुका है और हम वापस जा रहे हैं एंड 4 बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली और मुझे थोड़ा सा ऐसा थकावट टाइप की लग रही है बट आई नो वो खाने की वजह से नहीं है, वो सिर्फ यू नो इतने दिन घर पे रह के आई हूँ एकदम आराम तलबी से शहजादियों की तरह एंड सुबह से चल रही हूँ प्रॉबेबली उस वजह से। ये कमज़ोरी वाली थकावट नहीं, ये थकावट वाली थकावट है। सो वी शुड कीप गोइंग। ओके तो अब हम फाइनल वाला हॉस्टल आ चुके हैं एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि हम जब भी पानी पियेंगे तो हम उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना भी ज़रूरी है, नहीं तो चक्कर आ सकता है, कमज़ोरी लग सकती है जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें कंटिन्यू करना है ना, तो बैलेंस करके चलना है। तो नमक वाला पानी पियेंगे। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने। बाय। ओके हाय बहुत ज़्यादा ही ठंड है आज, पता नहीं क्यों, मतलब कल भी थी आज भी है। ठंड इज़ जस्ट सो, बस लग रहा है कि ब्लैंकेट में बैठे रहो अपने फूलों वाले ब्लैंकेट में। खैर तो हम ना सक्सेसफुली 24 आवर्स बिना किसी मील के और पानी के ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब कल डिनर रात के 8 बजे ही हमने किया था अपना लास्ट मील और अब रात के 9 बज रहे हैं। सो तो अब हम लोग डे 3 पे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल हमने क्या क्या चेंजेस नोटिस किए हैं इसको डिस्कस करेंगे। And yeah, that is it for this video. Stay tuned for day 2 and day 3. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। Welcome back to my मेरे फिल्टर क्यों नहीं आ रहा? हेलो गाइस। Welcome back to my YouTube channel. My. हेलो गाइस। अरे वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल।